सो वी वर रीडिंग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और हम एक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं इस चैप्टर का। आज आज हम चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि सेल कैसे डिवाइड करता है, क्या क्या फेजेस होते हैं उसके, किन किन फेजेस से जाने के बाद वो फाइनली डिवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है फेजेस ऑफ सेल साइकिल में। तो देखो लिखा गया है अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। देखो हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं, यूकैरियोट सेल्स होते हैं, तो बता रहे हैं जो यूकैरियोटिक सेल है उसको हम देख सकते हैं यदि हम एक ह्यूमन सेल को कल्चर करें, मतलब लैब में यदि एक ह्यूमन सेल को देखेंगे तो हम यूकैरियोटिक सेल की स्टडी कर सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन सेल होता है दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर। हर 24 आवर में, हर 24 घंटे में ह्यूमन सेल क्या करता है, एक बार डिवाइड करता है। ठीक है, हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। देखो इनने क्या किया, ह्यूमन सेल को इलस्ट्रेट किया, लेकिन यदि वो किसी और सेल को इलस्ट्रेट करेंगे तो उसका ड्यूरेशन अलग हो सकता है सेल डिवीजन का। ऐसा नहीं है कि 24 आवर में हर सेल डिवाइड करता है। इट डिपेंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम सेल टू सेल। जरूरी नहीं है यदि एक ऑर्गेनिज्म का एक सेल 24 आवर में डिवाइड कर रहा है तो दूसरा सेल भी 24 आवर में डिवाइड करे। जैसे नर्व सेल्स होते हैं आपके, वो डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, हर 24 आवर्स में वो नहीं डिवाइड करते हैं, दे डिवाइड व्हेन इट्स नीडेड। बल्कि है तो ह्यूमन सेल ही वो भी, तो इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, उसके बाद बताया गया है, इसमें एग्जाम्पल दिया गया ईस्ट का। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट अपना फंगस होता है। तो बताया गया ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। तो ईस्ट क्या करता है, अपनी सेल साइकिल को कंप्लीट करता है 90 मिनट में। ठीक है, थ्रू द सेल साइकिल इन ईस्ट में कितने मिनट की होती है, 90 मिनट की होती है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। तो सेल साइकिल को हम 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज बोले तो माइटोसिस फेज। The M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur, and the interphase represent the phase between the two successive M phase. तो M phase क्या होता है, M phase actually वो phase होता है जब सेल डिवाइड करता है। ठीक है, और इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज वो फेज होता है जब सेल अपने डिवीजन की तैयारी कर रहा होता है। ठीक है, जैसे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ठीक है, तो जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस फेज को हम बोल देंगे इंटरफेज, और जब हम वो मेन एग्जाम लिख रहे होंगे उसको हम क्या बोल देंगे, एम फेज बोल देंगे। तो तैयारी को हम बोलते हैं इंटरफेज, और जब वो चीज़ हो रही है मतलब डिवीजन हो रहा है उसको हम बोल देंगे एम फेज। ठीक है, अब एक एम फेज में लाइन लिखी गई है कि एम फेज जो होता है वो एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन, ये तो मैंने बता दिया आपको। फिर बताया गया इंटरफेज के बारे में कि इंटरफेज क्या रिप्रेजेंट करता है, द फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज। देखो एक बार माइटोसिस हो जाएगी तो सेल फिर से तैयारी करेगा वो सेल डिवीजन की, उसे हम इंटरफेज कह देंगे। फिर सेल डिवीजन हो जाएगा, देखो एम फेज हो गया, फिर सेल फिर से तैयारी करेगा डिवीजन की, फिर से डिवीजन हो जाएगा, फिर से तैयारी करेगा, फिर से डिवीजन होगा। तो देखो 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में आता है आपका इंटरफेज। तो यही लाइन लिखी गई है कि जो आपका इंटरफेज है वो रिप्रेजेंट करता है द फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट in the 24-hour average duration of cell cycle of human cell division proper last only for about an hour। तो जो आपने ऑब्जर्व किया कि 24 आवर में आपका सेल डिवाइड करता है, तो उसमें आपके लिए बोल रहे हैं कि जो मेन सेल डिवीजन होता है वो एक्चुअली आपका सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है। बाकी 23 आवर क्या होता है, आपका तैयारी चलती है उस सेल को डिवाइड करने के लिए। मतलब 23 आवर क्या होता है, आपका सेल इंटरफेज में रहता है आपके। तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम देने जा रहे हो तो आप उसकी तैयारी एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करते हो, और वो एग्जाम तो आप पर्टिकुलर 3 आवर्स के लिए देते हो। ठीक है, तो ऐसी इंटरफेस जो होता है वो लॉन्ग होता है, और जो हमारा मेन जब हम सेल आपका डिवाइड कर रहा है वो क्या होता है आपका, वो कम ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, फिर लिखा गया है द इंटरफेस लास्ट मोर देन 90% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल। तो 90% ऑफ ड्यूरेशन में क्या होता है आपका, इंटरफेज होता है। तो मैंने आपको 2 फेज बताए, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज वो फेज है जब आपका सेल तैयारी कर रहा है डिवीजन की, और मोस्टली आपका सेल कहाँ मिलेगा, आपको इंटरफेज में मिलेगा। एम फेज तो फट से हो जाता है ऐसे कि 1 घंटे के अंदर माइटोसिस करके डिवीजन करके आपका सेल खत्म, फिर दोबारा इंटरफेज में चला जाता है। तो यही मैंने आपको बताया।